वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने आर्डिनो के ऊपर जो आर्डिनो के सीरियल के ऊपर जो डाटा प्रिंट हो रहा था उसको हमने पाइथन के सीरियल के ऊपर प्रिंट करा लिया था। यानी कि हमने आर्डिनो के सीरियल के बजाय हमने पाइथन के सीरियल के ऊपर डाटे को प्रिंट कराना देखा था। तो आज उसी का नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पाइथन के सीरियल के ऊपर से सीरियल डाटा को इनपुट करेंगे और वो फिर आर्डिनो नैनो जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी आर्डिनो यूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर उस आर्डिनो नैनो को इंस्ट्रक्शन देगा और एक स्पेसिफिक जो हमने कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब देखें एक कोड मैं काफ़ी दफ़ा अपनी पिछली सीरियल कम्युनिकेशन वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग ली इनकमिंग बाइट के नाम से, ठीक है, और वाइड सेटअप के अंदर मैंने सीरियल डॉट बिगिन कराया, सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कराया 9600 बॉड रेट के साथ। मैंने पिन मोड में कह दिया कि जो इसकी बिल्ट इन एलईडी है, जो कि यहाँ पे आप 13 नंबर पिन भी लिख सकते हैं, कॉमा आउटपुट। जिन लोगों को नहीं पता होता कि कौन से पिन है तो वो कोई आर्डिनो बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो एलईडी बिल्ट इन यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी वो वाली पिन उठा लेता है जो कि उसकी बिल्ट इन होती है। यहाँ पे 13 है तो आप 13 भी लिख सकते हैं। हमने पिन मोड में बता दिया कि जो 13 नंबर पिन है ये आउटपुट के लिए यूज़ होगी, ठीक है। वाइड लूप के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई कि अगर सीरियल डॉट अवेलेबल, यानी अगर सीरियल के ऊपर कोई डाटा अवेलेबल है, अगर डाटा अवेलेबल है तो लाजमी सी बात है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सही है, आप ये लगा दें तो आपके लिए बेहतर है। वैसे सीरियल डॉट अवेलेबल पे भी अगर आप कंडीशन लगाएंगे तो वर्क करेगी। और फिर मैंने क्या कहा कि सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग, ठीक है, सीरियल क्या करे, जो रीड स्ट्रिंग है वो जो स्ट्रिंग को रीड करे जब तक न्यू लाइन नहीं आ जाती, और उसको वो कहाँ स्टोर करे, इनकमिंग बाइट। इनकमिंग बाइट मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी जो कुछ स्ट्रिंग आएगी सीरियल के ऊपर वो इनकमिंग बाइट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर इनकमिंग बाइट के अंदर ऑन आता है तो वो क्या करेगा, 13 नंबर पिन को हाई कर देगा क्योंकि डिजिटल राइट कराया है। और सीरियल के ऊपर क्या प्रिंट करा देगा कि एलईडी ऑन हो गई है। आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बेशक आप ना कराएं। एल्स इफ़, आप एक बात याद रखें, इफ़ और अगर एल्स इफ़ लगी हो तो इन दोनों में से एक कमांड एट अ टाइम चलती है। अगर ये कमांड भी इफ़ लगी और ये भी इफ़ लगी है और दोनों ट्रू हो जाती हैं तो उस टाइम पे ये दोनों कमांड्स चलती हैं। ये फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बताया है सिर्फ। अगर इनकमिंग बाइट के अंदर जो सीरियल ने जो रीड किया अगर वो ऑफ रीड करता है तो जो 13 नंबर पिन है उसके ऊपर लो भेज देगा और सीरियल के ऊपर प्रिंट करा देगा एलईडी ऑफ। एल्स अगर ऑन या ऑफ के ऊपर सीरियल के ऊपर कोई डाटा जाता है तो सीरियल डॉट राइट के ऊपर इनवैलिड इनपुट की कमांड दे देगा, ठीक है। फिर वो पिन कोई नहीं हाई कराएगा, वो सिंपली सीरियल के ऊपर ये चीज़ प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब सेम कोड, अब हमने पाइथन के अंदर भी एक कोड लिखना है जो कि हमें इजाज़त देगा कि हम सीरियल जो है वो पाइथन का यूज़ कर सकें। आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि दो आपने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेना है, सीरियल की और टाइम की। आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है सीरियल की और टाइम की लाइब्रेरीज़। सिंपली पिप इंस्टॉल सीरियल करके यूज़ होती है, CMD में आप लिखेंगे, और पिप डॉट इंस्टॉल टाइम करके लिखेंगे आप CMD में तो हो जाएगा। ये आप गूगल से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये मैं आपको बता चुका हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। मैंने एक सीरियल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने इस पोर्ट के ऊपर जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन आ रही है वो इसके अंदर मैंने इस पोर्ट के ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराई है किस्म की। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि ये क्या चीज़ है। मैंने अपनी जो पिछली इससे पिछला जो पार्ट है उसमें कमेंट्स के अंदर शो करके बताया कि ये चीज़ क्या करती है। सीरियल डॉट टाइम आउट को मैंने इनिशियली 1 डिफ़ाइन कर दिया। अगर आप इसको ना भी करें तो कोई ऐसा चार्ज नहीं है। मैंने कंडीशन लगाई है वाइल ट्रू, जस्ट लाइक अ वाइल 1 या वाइल लूप वाला होता है कि ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी। वाइल ट्रू यानी ये बार बार चीज़ चलेगी। होगा क्या, मैं आई के अंदर क्या स्टोर करूँगा, जो मैंने इनपुट करूँगा यहाँ से ऑन या ऑफ, ठीक है। अब यहाँ ऑन ऑफ लिखें XY लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग है जिसने प्रिंट होना है। डॉट स्ट्रिप जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड है जो थोड़ी सी खूबसूरती लाता है, ये अगर आप ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ आई इज़ इक्वल टू डन प्रिंट फिनिश प्रोग्राम और उसके बाद ब्रेक कर दे।
और उसके बाद क्या करे, सीरियल डॉट राइट आई के ऊपर जो कुछ आया था उसको इनकोड करे। विदाउट इनकोड किए हुए वो चीज़ नहीं चलाएगा। टाइम डॉट स्लीप 0.5, तो ये 0.5 सेकेंड्स बाद इनपुट देगा और आउटपुट देगा हर 0.5 सेकंड बाद देगा। फिर क्या करे कि जो कुछ इसने रीड किया है सीरियल डॉट रीड लाइन उसको डिकोड करे और उसको प्रिंट करके आपको दे दे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीरियल को क्लोज़ करे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से मैं बर्न कर लूँगा। मेरी कॉम 5 सेलेक्ट हुई हुई है तो मैंने कॉम 5 कर ली। मैं चेक भी कर लूँगा एक दफ़ा। ठीक है, ये वाली कॉम और ये वाली कॉम सेम होनी चाहिए, कॉम 5 है तो यहाँ पे कॉम 5 होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन किया है। रन करने से पहले मैं साथ अपनी दूसरी जो स्क्रीन है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि आर्डिनो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो वीडियो हमारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब नज़र आना शुरू हो गया होगा हमारी स्क्रीन पे क्या हो रहा है अभी। तो यहाँ से मैंने दोनों कोड दोबारा ओपन कर लिए हैं आपके सामने, और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस यहाँ से इस जो पाई फाइल है उसको मैं यहाँ से रन करूँगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से फ़ाइल रन हो जाएगी तो यहाँ से मैंने आपके सामने बताया हुआ है कि मैंने ऑन या ऑफ़ के ऊपर ऑपरेशन कराया हुआ। तो जैसे मैं यहाँ से ऑन देता हूँ तो आपके सामने अगर आप देख सकें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके सामने ऑन हुई हुई है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको ऑफ़ करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे कि वहाँ से ऑफ़ हो जाएगी एलईडी। अगर मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाएगी, और दोबारा ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगी। देखें ये 0.5 सेकंड्स का जो डिले ले रहा है वो हमने खुद से दिया हुआ है। अगर मैं YE लिखता हूँ तो मुझे इनवैलिड देना चाहिए, जो जैसा कि मैंने कोड में किया हुआ है। तो ये मुझे इसने इनवैलिड इनपुट आउटपुट पे प्रिंट करा दिया है। तो ये एक स्टेप था जिसकी मदद से हमने आपको बताया कि ये बेसिकली, मैं आपको बता दूं, मैंने इस वजह से आपको कराया था क्योंकि इसके बाद मैं MQTT जो है वो यूज़ करूँगा। उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा कि MQTT क्या चीज़ है। फिर हम उसका पाइथन के अंदर प्रोग्राम करेंगे, और एक ऐप जो MQTT डैशबोर्ड की ऐप्स हैं, हम कोई भी ब्रोकर जो है वो यूज़ कर लेंगे। ऑनलाइन फ्री ब्रोकर्स जो हैं वो मैं आपको सारी स्टोरी समझाऊंगा। फिर हम ऐप बनाएंगे और ऐप की मदद से फिर ये हम कोड को ऑनलाइन चलाएंगे। ठीक है, बाय द वे एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि बेसिकली हमें मसला ये आता है कि जो हमारे पास आर्डिनो है वो वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें या तो इसके साथ एक वाईफाई या GSM मॉड्यूल लगाना पड़ता है। जिस तरह अगर बाकी हम दूसरे प्रोसेसर्स देखें ESP32 या ESP8266, तो उसमें बिल्ट इन वाईफाईज़ होते हैं, और वो जो बोर्ड होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है तो वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है वाईफाई के साथ। हमने सिर्फ पासवर्ड और SSID डालनी होती है उसमें। जबकि ये जो बोर्ड्स हैं इनमें वाईफाई की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसमें हमें फिर पाइथन को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है, और फिर पाइथन की मदद से हम इंटरफेसिंग कर सकते हैं इस आर्डिनो नैनो और अपने बोर्ड के दरमियान वायरलेसली। तो ये वजह है कि मुझे जो पाइथन है उसको बीच में लाना पड़ रहा है। जब हम ESP32 या ESP8266 में जाएंगे तो वहाँ से हम पाइथन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी होंगी, और मज़ीद आने वाली वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे।